तो इस वक्त अभी हम बात ही कर रहे थे हमारे मोहल्ले के नौजवानों से स्पीड ब्रेकर के ताल्लुक से, और उन्होंने ज़िक्र किया कि खाड़ी पार एमपीजे के जो अध्यक्ष हैं नदीम बहादुरी, वो भी अभी हमसे अचानक मुलाकात हो गई उनसे, और नौजवानों का कहना ऐसा था कि एमपीजे ने लेटर दिया स्पीड ब्रेकर के ताल्लुक से। तो इस बारे में कितनी सच्चाई है अभी हम खुद जानेंगे खाड़ी पार एमपीजे अध्यक्ष नदीम बहादुरी साहब से। नदीम बहादुरी साहब, ये बताइए कि इस ब्रेकर को लेके खूनी ग्राम पंचायत में खाड़ी पार में आप लोगों ने ब्रेकर के ताल्लुक से क्या काम किया है? स्पीड ब्रेकर के ताल्लुक से यहाँ के अपने एक बड़े दिग्गज ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि भाई अगर तुम लोग इतना काम कर रहे हो तो ज़रा स्पीड ब्रेकर के लिए कुछ करो। तो फ़ौरन दूसरे दिन हम लोग ने लेटर बनाया और स्पीड ब्रेकर की मांगनी की थी। स्पीड ब्रेकर मैंने सिर्फ हमने मतलब उसमें कितना डाला था, एकता चौक पे 3, एक काटई वाला रोड, एक रसूलाबाद वाला रोड और एक शिवाजी चौक वाला रोड, ये 3 रोड का हमने जिक्र किया था। और एक स्पीड ब्रेकर बेकरी के पास और एक स्पीड ब्रेकर खान दरबार के पास। ये बहुत क्रूशल जगह है जहाँ पे स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, ऐसा लेटर में उल्लेख करके हमने लेटर दिया। लेटर की कॉपी मैं निकाल के आप लोगों को दे दूँगा। ये कब की बात है सर? ये हमने दिया था पिछले साल जून में, 2022 एंड में या जून में दिया 2022 में, पिछले साल बराबर। यानी अगर हम काउंट करें तो ये मामले को लगभग एक साल हो गया। तो एक साल में ग्राम पंचायत ने आपको क्या जवाब दिए इस बारे में? सुनिए, मैं बता रहा हूँ। तो ये लेटर हमने दिया पिछले साल मई के एंड में दिया था या जून में दिया था, और उसके बाद हमने फॉलोअप लिया था। तब पांडे साहब यहाँ बैठते थे, तो पांडे साहब ने बोला कि मैं इसको करवाता हूँ, ठीक है, वो डामर का बनाएंगे या प्लास्टिक का बनाएंगे, ये सब ऐसे बातें चल रही थी। और फिर उसके बाद सितंबर और अक्टूबर के महीने में बीच में पांडे साहब जाने लगे, तो उन्होंने अपने पूरे जो भी हैंड ओवर कर दिया अपने अन्ना साहब को। तो अन्ना साहब से हमारी पहली मुलाकात हुई तभी सितंबर महीने में एंड में। तभी हमने जब पहली मुलाकात हुई, जब उनका यहाँ पे हैंड ओवर हुआ था, पहला दिन था, उस दिन हमने टेबल पे बैठ के उनसे बात की थी कि भैया सर सबसे पहले आप ये स्पीड ब्रेकर का काम करो। तो उन्होंने आश्वासन दिया था, बोले सर 15 से 20 दिन के अंदर ये काम हम लोग कर देंगे। उसके बाद फिर हमने फॉलोअप लिया। उसके बाद जब उसके ग्राम सभा लगी थी, उसके ग्राम सभा के बाहर सरपंच मैडम आ रहे थे। ग्राम सभा के बाहर मैंने सरपंच मैडम को भी बोला, मैडम ये बात मैं अंदर मुद्दा उठाने वाला था, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं था कि स्पीड ब्रेकर क्यों नहीं बना रहे यहाँ पे अभी तक। फिर मैडम को उसके बाद एक बार और मैंने याद किया था। फिर उसके बाद जनवरी महीने में ग्राम पंचायत के अंदर वहाँ पे ऑन द स्पॉट मनिया भाऊ, केशव भाऊ, सरपंच मैडम के सामने तब भी बात निकाला था। तब उन्होंने बोला था कि कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है स्पीड ब्रेकर डालने के लिए, ऐसा ऐसा उन लोगों ने एक्सक्यूज़ दिया था। तब भी आश्वासन दिया था कि 10-15 दिन में करेंगे। अभी लास्ट पिछले हफ्ते भी मैंने ये बात निकाला, तब भी वहाँ से यही आश्वासन निकला कि भाई हम लोग इसको बना के देंगे। ये एक साल के अभी 1 साल होने आ गया, मतलब इनको बोल बोल के हम लोग परेशान हो गए। तो ये 3 और ये 4 से 5 स्पीड ब्रेकर डालने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन अपनी ग्राम पंचायत है इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। मसला ये है कि एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस है, बहुत ही फेटल एक्सीडेंट हो गया, बहुत बार गाड़ियाँ आपस में टकराते टकराते बची है। और आगे आप देखेंगे अगर सुपर होटल के पास और इधर बेकरी के पास, इधर पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये स्पीड ब्रेकर डालने के लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा कितना खर्चा लगेगा। नदीम सर, एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं करूंगा आपसे कि ये किसके ज़रिए अफवाहें फैलाई जाती है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमेशा यही सुनने मिलता है कि एमपीजे काम रुकवा रही है। अब इस बारे में कितनी सच्चाई है? क्या ब्रेकर का काम भी एमपीजे रुकवा रही है? अरे ब्रेकर का काम कोई क्यों रुकवाएगा, और कोई भी दूसरा काम भी क्यों रुकवाएगा? ये सब कैसा है, कुछ लोगों के पॉलिटिकल कैरियर जो है बोलते नहीं कि डाउन चलते रहते, तो थोड़ा सा वो अपने आप को ऊपर लाने के लिए 2-4 डायलॉग बोलते हो। तो पॉलिटिकल लोग हैं ना, वो तो बोलेंगे ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ों पे लोगों को समझना चाहिए कि कौन बोल रहा है, किसके खिलाफ बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो वो सब ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, अपने को किसी के झंझट में नहीं पड़ना है। वो सब अपने को काम से काम रखना है। तो अपने पास सारे चीज़ों के सबूत रहते हैं। अगर किसी को लगता है कि भाई फला काम रुका दिए, तो आओ हमारे पास, हमको पूछो भाई ये काम रुका है कि नहीं। पहला सवाल ये होता है, रुका है कि नहीं रुका है। अभी इतने सारे काम हो गए, अब देख लो कौन सा काम रुका है, कोई काम नहीं रुका है, ठीक है। वो ज़बरदस्ती की सब बातें हैं, और जो काम जिनके रुके हैं उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। तो वो सब डिटेल में नहीं जाना है, अपने को ये देखना है भाई अभी ये मुद्दा स्पीड ब्रेकर का है, स्पीड ब्रेकर डाल के दो और इसको ख़त्म करो। सद्दाम भाई, हाँ, ब्रेकर के ताल्लुक से हमारे नौजवानों ने कई सारी बातें की, और खुद बहुत अच्छी बात ये हुई हमारे लिए कि खाड़ी पार एमपीजे अध्यक्ष नदीम बहादुरी साहब ने भी इस पर रोशनी डाली और बहुत ही डिटेल में इन्होंने बात बताई। अब आपसे मैं ये सवाल करूंगा कि 1 साल का वक्त काफ़ी होता है कि नहीं? इतना फॉलोअप लेने के बाद भी ग्राम पंचायत अगर ब्रेकर नहीं लगा रही है, अब इसके बाद इसका हल कैसे निकालेंगे?
अभी इसका हल तो कुछ निकल रहा नहीं है मेरे भाइयों। अभी अपने को एक काम करना है। हमारे अजहर भाई ने बोले हमको कि भाई आप वहाँ से परमिशन ले लो, हम चंदा इकट्ठा करते हैं, हम लोग एकता चौक पर डेली बैठना है। हमारे अजहर भाई है, ये अजहर भाई है, अजहर शेख साहब है, अजहर खान साहब है, इन्होंने कहा कि अभी हम चंदा करेंगे ब्रेकर के लिए। अगर ग्राम पंचायत में पैसा नहीं है तो हम चंदा करेंगे, खाली आप वहाँ से परमिशन निकाल के दो। अभी हम नदीम भाई को बोलेंगे वहाँ पे जाके परमिशन निकाले, फिर बाद में चंदा करके ही ब्रेकर बनाएंगे। अगर नहीं हो रहा है तो किसी की जान जाने से बेहतर है की चंदा करके वो चीज़ बनाई जाए। अजहर शेख, आता तुम्हाला माहिती पडली किती फॉलोअप घेतलाय MPJ खाडीपार अध्यक्ष नदीम भादुरी साहेबांनी. मग 1 वर्ष झाले तरी पण ग्रामपंचायत काही ब्रेकरसाठी करू शकत नाही. आता काय करणार तुम्ही? आपली खाडीपार ग्रामपंचायत आहे ना, ती झोपलेली ग्रामपंचायत आहे. यांना काम करायचे नाही, फक्त याचा त्याचा नाव ढकलत राहतात. बरोबर काम केलं तर होईल. हे ब्रेकरचं काम 1 दिवसाचं पण काम नाही खरोखर करायला गेलं तर. पण हे ग्रामपंचायत खाडीपार कुणी ग्रामपंचायत आहे ना, ही लक्ष देत नाही. लक्ष दिल्यावर हे काम लगेच होईल फटाफट. काय एवढा टाईम लागणार ना त्याच्यासाठी. बस आता हे आमचे युवा नेता अजहर शेख यांनी सांगितलं आहे तर बोले जर नाही झाला असेल तर आपण चंदा गोळा करू आणि ब्रेकर इथं परमिशन घेऊ ग्रामपंचायतवरून आणि इथं ब्रेकर बनवू. आणि पोलीसवाल्याकडून भिवंडी आता एप्रिलचा महिना संपलाय, फक्त 1 महिना राहिलाय मेचा, आणि नंतर जूनवर सगळे शाळे उघडणार आहे. आता शाळे बंद आहे, तर जून महिन्यात तर ब्रेकर नाही लावला तर नाही लावले तर आम्ही इथं चंदा करून आम्ही ब्रेकर लवकरात लवकर लावण्याची कोशिश करू आम्ही. ओके, थँक्यू.